बात को एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जो वचन से बाहर है वो परमेश्वर के राज्य से भी बाहर होगा दोस्तों। उनके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु नर्सरी के नाम में मैं अगेश्वर और मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस जगह पर। और जितने YouTube पर देख रहे हैं आप सभी को भी मेरे प्यारे भाई और बहनों दिल से सलाम और स्वागत है। आज मैं आपके सामने दो रास्ता, फाटक या द्वार रखने जा रहा हूं दोस्तों। कितने? दो। पहला जो द्वार है, फाटक, वो अच्छाई का है, सत्य का है, धार्मिकता का है, धर्मी जीवन का है, भलाई का है और प्रभु पिता परमेश्वर की ओर ले जाने वाला है दोस्तों। एक रास्ता, द्वार। दूसरा है जिसमें बुराई है, पाप है, गंदे काम है, मतवालापन है, दारू पीना, नशा करना और शैतान की ओर ले जाता है। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते। एक है जो अच्छाई है और पिता की ओर लेकर जा रहा है, दूसरा है बुराई है जो शैतान की ओर लेकर जा रहा है। बाइबल पर प्रभु यीशु मसीह ने इसी वचन को हमारे सामने रखा है दोस्तों। आप सभी मेरे साथ निकालना मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय और उसका 13 और 14 पद है दोस्तों। जी, मैथ्यू चैप्टर 7 निकाल लिए? एक मिनट में निकाल रहा हूं। ठीक है। वचन क्या कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, जो मैं बातें आपको बताया ना, प्रभु का वचन से ही है। और प्रभु यीशु अपने प्रचार के द्वारा ये बातें को 10 गांव का समूह इकट्ठे थे दोस्तों, वहां इस बात को रखा था। 10 गांव के लोग एक समूह इकट्ठे थे पहाड़ी उपदेश में, वहां प्रभु ने इस बात को बताया दोस्तों। ध्यान से सुनना, वचन क्या कह रहा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। 14 पद, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। एक द्वार जो बाइबल पर लिखा है दोस्तों, सकेत, बहुत कम चौड़ा है दोस्तों, वो बहुत ही कम चौड़ा है। ध्यान से सुनना। और वो कम जो चौड़ा रास्ता है ना, वो ईश्वर तक पहुंचा रहा है। हालेलुया। कि एक एक लोग ही चल रहे हैं और एक के बाद एक है, दूसरे रास्ता की जरूरत नहीं है। एक ही रास्ता लाइन है और वो सक्रेट है, कम चौड़ा है और वो ईश्वर तक पहुंचा रहा है। और
दूसरा जो द्वार है वो बहुत चौड़ा है, उसमें से एक भीड़ के भीड़ निकलकर शैतान की ओर जा रहे हैं दोस्तों। प्रभु के मार्ग क्यों सके थे दोस्तों? कम चौड़ा क्यों है खुदा के मार्ग? क्यों शैतान का मार्ग बहुत चौड़ा है और खुदा के मार्ग क्यों कम है दोस्तों? क्योंकि खुदा के मार्ग में चलने वाले लोग बहुत कम है दोस्तों। यदि मैं आज भी मैं लोगों के पास जाकर मैं वचन प्रचार करता हूँ, आपके बीच भी प्रचार कर रहा हूं और लोगों से कहूंगा कि बुराइयों को छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, नशा करना छोड़ दीजिए, मैं 100 लोगों को यह प्रचार सुनाऊंगा तो हो सकता है उनमें से एक विश्वास कर अपने मन फिराएगा, बुरे काम से निकलेगा और परमेश्वर को ग्रहण करेगा। परंतु 99% लोग ऐसे हैं जो मुझ पर हंसेंगे, मुझे ठट्ठा पर उड़ाएंगे और कहेगा कि पागल, हम क्यों ना नशा करेंगे, हम तो सब कुछ करेंगे, हमें जिंदगी मिला है, एंजॉय करेंगे। मुझे याद है 2016 में मैं प्रचार कर रहा था। एक दिन एक जवान लड़का आया और मैं लोगों को मना किया कि देखिए यहाँ प्रभु का प्रार्थना सभा है, तो यहाँ कृपा करके गुटखा खाकर कोई ना आए और कोई भी गुटखा खाकर यह जगह पर न थूकना। तो एक जवान था, वो क्रोधित हो गया और कहा कि हम क्यों गुटखा नहीं खाएंगे, हम जरूर गुटखा खाएंगे, तुम होते कौन हो जो हमें गुटखा खाने के लिए मना कर रहे हो। और उन्हीं में से एक है जो आगे जाकर इनके जीवन पर कैंसर आता है और आधी उम्र में पृथ्वी से चले जाते हैं। तो इसीलिए खुदा के जो रास्ता है ना दोस्तों, बहुत कम चौड़ा है दोस्तों। और यीशु ने वो बात को कहा कि सकरे फाटक से प्रवेश करो। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान का जो फाटक है वो क्या है? वो बहुत चौड़ा और लंबा है दोस्तों। हालेलुया। आप अपने जीवन पर देखें, आप अपने परिवार पर देखें, आप अपने गांव पर देखें, कितने सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएगा जो आज भी लड़ाई झगड़ा और आदि प्रकार के बुराइयों पर फंसे हुए हैं। वो कौन से फाटक और रास्ते पर चल रहे हैं दोस्तों? देखिए वचन के अनुसार कौन से फाटक पर है? वो चौड़ा फाटक पर है, अर्थात उनकी किनके ओर है? वो शैतान की ओर है, क्योंकि बुराई कर रहे हैं दोस्तों। जो बुराई करते हैं उसमें ईश्वर वास नहीं करता, उसके अंदर ईश्वर नहीं रहता दोस्तों। और जिसके अंदर ईश्वर नहीं है उसके अंदर इब्लिस है, अजगर पुराना शैतान। हालेलुया। या तो आपके अंदर ईश्वर रहेगा और ईश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, अच्छाई के जीवन जियोगे, या तो आपके अंदर डीमन रहेगा, बुराई के जीवन जियोगे और शैतान की ओर बढ़ोगे। इसलिए मेरे दोस्तों यीशु ने हमें समझाया है और यीशु ने कहा क्योंकि सकैत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। देखिए सच्चाई के रास्ता पर चलना ना बहुत ही कठिन है दोस्तों। मुझे याद है जब मैं बुराई के रास्तों पर चलता था और बुराइयों को करता था तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त, साथी, बहुत सारे। और जब मैं अच्छाई के रास्ते पर आया और उसी दोस्त या रिश्तेदार को कहता हूँ कि बुराई ना करना, तो मैं उनका बैरी बन गया। वही दोस्त जब हम लोग मिलकर शराब का सेवन करते थे, पीते थे, वही दोस्त आज मेरे पास आकर, खैर उन लोग पता है कि शराब नहीं पीते करके, तो बहुत कम लोग आते हैं। और ये होता है दोस्तों, इसीलिए यीशु ने कहा कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाते और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं दोस्त। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य स्वर्ग पर प्रवेश करते हैं दोस्तों। और दूसरा शैतान का रास्ता के विषय में क्या बता रहे हैं? देखिए 13 में, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। कठिन परमेश्वर के रास्ता स्वर्ग है दोस्तों। क्या है ये? कठिन है। और सरल कौन सा रास्ता है? शैतान का। सोचिए, अर्थात हमें परमेश्वर को जाना है तो बहुत कठिन रास्ता है दोस्तों। बहुत सताव, दुख, क्लेश, तकलीफ उठाकर हमें परमेश्वर को लेकर पहुंचा रहा है। और एक एकदम सरल रास्ता है दोस्तों जो शैतान की ओर लेकर पहुंचा रहा है। पाप में जन्म लेने के कारण मनुष्य चौड़ा दरवाजा शैतान के अधीन हो गए हैं दोस्तों। ध्यान से सुनना, किसमें?
पाप के अवस्था में जन्म लेने के कारण वो शैतान के अधीन हो गए हैं दोस्तों। और जन्म से ही, ध्यान से सुन लेना, जन्म से ही वो पाप करने के उसके अंदर डीएनए मौजूद रहता है दोस्तों। इसीलिए जैसे एक बालक का जन्म हुआ, वो बालक आगे बढ़ा, उसके अंदर पाप दिखने लगता है, वो बुराई करना स्टार्ट कर देता है और वो शैतान के अधीन हो जाता है दोस्तों। परंतु वचन क्या कहते हैं दोस्तों? बाइबल पर भजनकार ने कहा था वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है और परमेश्वर पिता की ज्योति उनके जीवन पर आता है, तब वो चौड़ा फाटक से निकलकर सकरे फाटक में चलने लग जाता है दोस्तों। इसलिए मैंने आरंभ में ही आपके सामने दो रास्ता रखा था, एक रास्ता है चौड़ा और दूसरा रास्ता है कम चौड़ा। हालेलुया। और जन्म के द्वारा, जैसे हमारा पाप अवस्था में जन्म हुआ, पापी या कह सकते हैं हम खुद एक पापी थे, पापी मनुष्यों के बीच में रहा, तो उनके बिहेवियर जो व्यवहार है हमारे अंदर आ गया दोस्तों। और हम भी क्या कर रहे थे? उनके ही जैसे पाप कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि हम चौड़े फाटक के अधीन थे, शैतान के अधीन थे दोस्तों। परंतु जिस दिन हम परमेश्वर को पुकारे और बाइबल पर लिखा, वो अति सहज से मिलता है दोस्तों, बहुत जल्दी मिल जाता है पिता परमेश्वर। और जैसे ही पिता परमेश्वर हमारे जीवन पर आया, हम चौड़े फाटक से निकलकर सकरे फाटक पर आ गए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वही फाटक है दोस्तों जो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार किया गया है, वही मार्ग है जो यीशु मसीह उस मार्ग पर हमें चलाना चाहता है दोस्तों, हर एक को, मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि अभी भी यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है, आपके जीवन पर नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, वो शैतान के चौड़ा फाटक से आपको निकालकर अपने रास्ते पर वो चलाएगा दोस्तों। और भजनकार ने, माफ करना, यशायाह ने कहा था, मेरे ख्याल से 30 के 21 पद में 21 आएगा ना, 21 पद में कहा था कि जब कभी भी तुम उस रास्ते पर जिस पर चल रहे हो दाएं या बाएं मुड़ने लगोगे, तब तुम्हारे पीछे से एक आवाज तुम्हारे कान पर सुनाई देगा कि ये मार्ग है, इस पर चलो। हालेलुया। यदि अर्थात कभी भी हम यीशु के मार्ग पर चल रहे हो, कभी भी हम यदि दाहिने या बाएं ओर मुड़ने के सोचते हैं, तो पिता के एक आवाज हमारे कानों पर सुनाई देता है और वो हमें संभालता है और कहता है कि दाएं बाएं बिल्कुल ना मुड़, सीधा चल। हालेलुया। ये रास्ता है जो तुझे स्वर्ग में पहुंचाएगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप परमेश्वर को पुकारे, वो अति सहज से आपको मिलेगा दोस्तों। उसके लिए आपको जप या तप करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। परमेश्वर को पाने के लिए आपको हजारों किलोमीटर जाकर सफर करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। खुदा को पाने के लिए आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। कहीं भी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हो, जिस परिस्थिति पर हो, जिस हालत पर हो, बस परमेश्वर को पुकारे, वो आपके सहायता के लिए तुरंत वहां उपस्थित हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इसी क्षण में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पिता परमेश्वर को पुकार लीजिए, फिर देखना प्रभु यीशु के अनुग्रह आपके जीवन पर तुरंत आएगा दोस्तों। अब प्रभु यीशु मसीह आपको अपने आशीषों से भर देगा। पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार और वो तमाम प्रकार की बुराइयों से निकाला है दोस्तों। क्या आप मेरे साथ एक पत्री को निकाल पाएंगे? चलिए निकालिए। कुलेसियों के पत्री 1 अध्याय और उसका 13 पद। उसी ने हमें, मुझे तो याद है पर मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। कुलेसियों के पत्री 1 अध्याय और उसका 13 पद, कोई भी जोर से पढ़ना। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। एक मिनट ना, उसी ने हमें, पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। हम उस चौड़े फाटक पर थे दोस्तों, शैतान के अधीन। मैं आप देखिए, ध्यान से सुनना दोस्तों। देखिए, हमारे अंदर बुराई है, ध्यान से समझना। हम पाप कर रहे हैं, ठीक है, हम पाप कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि ये सही काम नहीं है, क्योंकि पाप करने वाले व्यक्ति को बात पता होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो ईश्वर के अनुसार नहीं है। यदि मैं पाप कर रहा हूं तो उसे पता होता है कि ये ईश्वर की योजना नहीं है। कोई ना कोई है जो मुझसे ये गलती को बार बार करवा रहा है।
और परमेश्वर को क्रोध दिला रहा है। देखिए, इसलिए वचन क्या कह रहे हैं, उसी ने हमें अंधकार से छुड़ाया। शैतान के अधीन में हम जो थे, उस शैतान के अधीन से हमें मोल देकर अपने पास लाया दोस्तों यीशु नर्सरी ने। उसी ने हमें अंधकार से, शैतान के वश से छुड़ाया और आगे अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। देखिए, अंधकार से हमें छुड़ाकर अपने पुत्र यीशु नर्सरी के राज्य में प्रवेश करा रहा है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितना अद्भुत हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम है। सोचिए, अंधकार से हमें निकालकर, चौड़े रास्ते से हमें निकालकर, सकरे रास्ते पर हमें चलाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु नर्सरी के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा रहा है। यीशु ने हमें एक छोटा द्वार दिखाया है दोस्तों, ध्यान से सुनना, और समझाया कि इस द्वार पर चलो तो ही तुम वहां प्रवेश कर पाओगे, और इस द्वार पर बहुत कम लोग ही चल पाएंगे। हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे। 12 चेले नहीं, और चेले थे दोस्तों, परंतु वो और जो चेले थे उनमें से बहुत से वापिस लौट गए, यीशु के पीछे नहीं चले। लेकिन 12 थे जो यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया दोस्तों। अर्थात परमेश्वर पिता हमें एक रास्ता चुनने का अवसर देता है दोस्तों, कि हम कोई भी एक रास्ता चुन सकते हैं। यीशु के बहुत से चेले थे, उनमें से अधिकतर से अधिकतर लौट गए, पीछे चले गए और बुराई के काम पर अपने फिर लौट गए। लेकिन 12 चेले थे जो अच्छे के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया और यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। अर्थात हम कोई भी हो एक रास्ता चुन सकते हैं, चाहे अच्छाई का हो, चाहे हो बुराई का हो, चाहे कलीसिया का हो, चाहे थिएटर का हो, सिनेमा हॉल का। चाहे हम परमेश्वर को चुने, चाहे हम शैतान को चुने, कोई भी हो एक रास्ता हम चुन सकते हैं। आमीन। देखिए, यीशु ने एक छोटे दरवाजा दिखाया है, हमें समझना होगा दोस्तों, और कहा है कि छोटे दरवाजे से कम ही लोग प्रवेश करेंगे। अधिक लोग एक साथ उस दरवाजा से प्रवेश करना असंभव है। हालेलुया। इसके विपरीत यदि हम चौड़ा दरवाजा देखें तो वहां अधिक लोग एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। जैसे आप सभी रेलवे ट्रेन को देखे होंगे, सफर किए हैं, मैं भी किया हूं। देखना, जो रेलवे का ट्रेन का जो दरवाजा होता है ना, बहुत छोटा रहता है दोस्तों। उसमें एक साथ 3 या 4 लोग हम नहीं चढ़ सकते हैं, एक एक या 2-2 करके आराम से उसमें चढ़ना होता है, राइट। मेट्रो ट्रेन आप मेरे ख्याल से आप लोग चढ़े नहीं होंगे, मैं भी नहीं चढ़ा हूं। मेट्रो ट्रेन का जो दरवाजा होता है वो बहुत चौड़ा होता है दोस्तों। वह एक साथ 5-7 लोग, एक साथ 5, 6 या 7 लोग एक साथ उसमें चढ़ सकते हैं, उसमें से उतर सकते हैं। ठीक है। अब कल्पना करिए, आप मेरे घर पर आए हैं, अब मेरे घर का आप देखिए दरवाजा कितना छोटा है। यदि मैं इस दरवाजे को चौड़ा कर दूं तो एक साथ कितने सारे लोग अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यही बुराई और अच्छाई का रास्ता होता है दोस्तों। एक भाई ने कहा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो उसका अच्छाई है। अब सोचिए, हम कौन सा रास्ता में है दोस्तों, कौन सा रास्ता पर हम चल रहे हैं? चौड़ा पर रास्ता या सकरे रास्ता, शैतान के रास्ता या परमेश्वर के रास्ता? बुराई का रास्ता में अधिक भीड़ है दोस्तों, क्योंकि उसके द्वार जो है बहुत चौड़ा है। जैसे मेट्रो ट्रेन के द्वार जो होता है ना, चौड़ा होता है। परंतु अच्छाई के रास्ते में चलने वाले बहुत ही कम है दोस्तों, बहुत कम भीड़ है। जैसे रेलवे ट्रेन होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। इसी तरह से देखो, यीशु नर्सरी ने कहा कि स्वर्ग का मार्ग सकरे द्वार के समान है, और यीशु ने खुद कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो मार्ग जो सकरे है, जिस पर लोगों को चलना है, वो मार्ग मैं ही हूं। हालेलुया। उद्धार का द्वार यीशु ही है दोस्तों, कोई दूसरा द्वार नहीं है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 12 पद में यही बात को लिखा गया है दोस्तों।
स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि कोई उद्धार पा सके। एक ही नाम दिया जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकते हैं, और वो नाम है यीशु नर्सरी। हालेलुया। यीशु से आने से पहले दोस्तों ये शैतान का जो चौड़ा रास्ता था ना, वो बहुत ही अधिक चौड़ा था। अर्थात आप कह सकते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा शैतान के अधीन था दोस्तों। शैतान इनका मालिक बन गया था। कोई भी लोग मर रहे हैं वो या तो नरक में जा रहे हैं या तो अधलोक में जा रहे हैं। कोई स्वर्ग नहीं पहुंचता था, कोई भी नहीं दोस्तों, एक भी नहीं। यीशु से जन्म से पहले जितने लोग मरते थे वो या तो अंधलोक जाते थे या तो फिर नरक जाते थे, क्योंकि चारों दिशा शैतान का अधीन था दोस्तों। यीशु नर्सरी आया और उस शैतान के सिर को कुचल दिया और अपने लिए, ध्यान से सुनना, अपने और अपनी बेटी और अपने बेटा के लिए एक रास्ता निकाल दिया। और वो रास्ता निकाला ना तो वो बहुत छोटा है दोस्तों, सकरे है, ध्यान से समझना, द्वार। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, समझना। चारों दिशा शैतान के अधीन है, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चारों जो रास्ता है शैतान का है दोस्तों। और ये चारों दिशा में यीशु एक रास्ता निकाला, तो रास्ता चौड़ा कम है रहेगा ना। चारों दिशा शैतान के अधीन है, उसमें से यीशु एक रास्ता निकाल दिया। मान लीजिए चारों तरफ शैतान है और एक रास्ता, एक हाईवे का रास्ता निकाला तो छोटा रहेगा ना वो, और बुराइयां का रास्ता चारों तरफ फैला है, सिर्फ थोड़े से छोड़कर दोस्तों। और वो थोड़े से जो रास्ता है ना, उसमें ही यीशु के भेड़ चलते हैं दोस्तों। यीशु ने कहा कि मेरे भेड़ मेरे शब्द सुनते हैं और वो मेरे पीछे चलते हैं। हालेलुया। और वही रास्ता है जिस पर यीशु के भेड़ चलते हैं दोस्तों। इस बात को हमेशा याद रखना। शैतान आज भी आंधी और तूफान की तरह काम कर रहा है दोस्तों। उसके जो रास्ता है ना बहुत चौड़ा है दोस्तों, उसमें से यीशु ने उसके सिर को कुचल के एक हाईवे निकाला है सीधा स्वर्ग के लिए। उसमें बहुत कम लोग चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। 2020 वर्ष पहले लगभग यीशु ने अपने चेलों को इसी रास्ते पे जो स्वयं यीशु मसीह ने बनाया है उसी पर चलाया दोस्तों। ना सिर्फ यीशु मसीह ने अपने चेलों को चलाया बल्कि खुद उस रास्ते पर चला दोस्तों। हालेलुया। और वो हमसे यही अपेक्षा रखता है दोस्तों कि जैसे यीशु मसीह उस रास्ता पर चला, अपने चेलों को चलाया, वो हमसे ये उम्मीद करता है दोस्तों कि हम भी उसी रास्ते पर चले और पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें दोस्तों। हालेलुया। आपको पता है याकूब ने एक दर्शन देखा दोस्तों। उत्पत्ति अध्याय 18 11 और 12 पद। याकूब एक स्थान पर सो गया और उसने एक दर्शन देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ा है दोस्तों, और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है। अब परमेश्वर के दूत उसी सीढ़ी पर उतर रहे हैं और उसी सीढ़ी से चढ़ रहे हैं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, क्यों पिता परमेश्वर ने उसे दर्शन में दिखाया कि स्वर्ग पर चढ़ने का एक ही सीढ़ी है, अर्थात एक ही द्वार है। हालेलुया। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे सीढ़ी बनाते कितना चौड़ा रहता है दोस्तों, छोटा ही रहता है ना। उसमें एक साथ 4 चढ़ सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। चढ़ने की कोशिश करेगा तो धड़ाक से नीचे गिर जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ी में कहेगा अरे दादा रे कमर टूट गई। हालेलुया। तो देखिए मेरे दोस्तों, पिता परमेश्वर इस वचन पर स्पष्ट बता रहा है कि स्वर्ग पर चढ़ने का एक ही सीढ़ी है, अर्थात एक ही द्वार है जिस पर हम चढ़कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। और वही सीढ़ी है दोस्तों, वही सीढ़ी है, वहां लिखा है कि वो आकाश स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है जिसमें से परमेश्वर के दूत चढ़ रहे हैं और परमेश्वर के दूत उतर रहे हैं। हालेलुया। और उसी सीढ़ी पर खड़ा होकर पिता परमेश्वर ने याकूब से कहा, हे याकूब देख मैं तेरा परमेश्वर हूं, परदादों का परमेश्वर हूं। आप देख सकते बहुत अच्छा वहां पर लिखा है दोस्तों कहानी। हालेलुया। अब हमारे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि अनेक प्रकार के द्वार है, कहते हैं ना बहुत से लोग, अनेक प्रकार के द्वार है, चारों तरफ द्वार है,
तू इधर मर जा, तू उधर मर जा, तू इधर मर जा, मैं इधर मर जाऊं, लेकिन मंजिल एक है, वो हम एक ही जगह प्रवेश करेंगे। द्वार बहुत सारे हैं, ठीक है। सुगालू इस द्वार से प्रवेश करेगा, दुकालू इस द्वार से प्रवेश करेगा, मोंगरा इस द्वार से प्रवेश करेगा, सोंगरा इस द्वार से प्रवेश करेगा, ठीक है। चंगू मंगू आदि प्रकार के, ये लोग कहते हैं कि अनेक प्रकार का द्वार है और मंजिल एक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक ही द्वार है, एक ही रास्ता है, और दूसरा परमेश्वर पिता बनाया नहीं है, और दूसरा है वो शैतान का है दोस्तों। एक द्वार है जो आपको परमेश्वर को लेकर जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये जो सीढ़ी था ये कहां पर चढ़ा हुआ है दोस्तों? स्वर्ग में। ये सीढ़ी कहां लगा है? स्वर्ग में। तो क्या और सीढ़ी है दोस्तों जो डायरेक्ट नरक में ले जाता है। ध्यान से सुनना, आपको कौन से सीढ़ी पर खड़े हैं? एक सीढ़ी है जो स्वर्ग पर ले जा रहे हैं, दूसरी सीढ़ी है जो नरक पर ले जा रहे हैं। एक सीढ़ी जो स्वर्ग पर ले जाता है वो पिता परमेश्वर के पास पहुंचा रहा है, दूसरा सीढ़ी है जो नरक में ले जाता है और वो शैतान के पास पहुंचा रहा है दोस्तों। हालेलुया। जो वीडियो YouTube में देख रहे हैं, जो आप यहाँ उपस्थित हैं, प्रचार सुन रहे हैं, क्या आप मुझे सच बताना, आप बुराई कर रहे हो तो कौन से सीढ़ी पर आप चढ़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों? यदि आप पाप कर रहे हैं तो आपको पता है, 100% आपको पता है कि मैं नीचे ही जाऊंगा, ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर बुराई है। और पवित्र धाम में बुराई लोगों के लिए कोई जगह ईश्वर नहीं बनाया है दोस्तों। पश्चाताप सिर्फ पृथ्वी पर आपको मिलेगा। यहाँ आप मन फिरा सकते हैं, स्वर्ग में माफी मांगे तो आपको माफी नहीं मिलेगा दोस्तों, सिर्फ पृथ्वी पर ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सही निर्णय लीजिए, सही फैसला लीजिए, और शैतान को के पीछे ना चले। उसके शैतान के सबसे बड़े हथियार क्या है दोस्तों? बुराई करवाना लोगों से। और जैसे ही लोग बुराई करते हैं वो शैतान विजय पा जाता है, और वो व्यक्ति जो बुराई करने वाला है शैतान का गुलाम बन जाता है दोस्तों। फिर शैतान उससे जैसा चाहे वैसा काम करवाता है, जो भी चाहे दोस्तों, जैसे भी। लेकिन एक व्यक्ति जब वो पाप से पश्चाताप करता है और कहता है कि मैं बुराई का काम नहीं करूंगा, पिता परमेश्वर में जो तेरे वचन के अनुसार चलना है, मुझ पर दया करता है, फिर वो परमेश्वर उस पर दया करता है और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। हालेलुया। आज के हमारे भाई बहन के जैसे नहीं, जो सोचते हैं कि अलग अलग द्वार है। नहीं है मेरे भाई, हमारे घोड़ागांव आने के लिए एक रास्ता है इधर से। हालेलुया। और यदि यहाँ आना है तो आपको एक ही रास्ता है, गली भी में एक ही रास्ता है, समझना दोस्तों। उसी प्रकार से पिता के पास भी जाने के लिए एक ही रास्ता है, अलग अलग नहीं है। आमीन। वचन पर चले दोस्तों, पिता परमेश्वर के आज्ञा के पालन करें। वचन से जो बाहर है वो स्वर्ग के राज्य से भी बाहर होगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आपको और मुझे क्या करना होगा? हमें परमेश्वर के वचन पर चलना होगा। आमीन। जैसे में वो ही सीढ़ी होगा दोस्तों जो पुराने नियम पर, उत्पत्ति पर याकूब ने दर्शन में देखा था कि एक सीढ़ी खड़ा हुआ है। वही सीढ़ी पर अब्राहम, याकूब, इसहाक, यूसुफ, पूरा धर्मी व्यक्ति उसी सीढ़ी पर तो चढ़कर स्वर्ग पहुंचा होगा दोस्तों, मुझे लगता है। हालेलुया। तब तो पिता परमेश्वर ने याकूब को दर्शन में दिखा दिया कि एक सीढ़ी स्वर्ग पर अभी भी खड़ा हुआ है। हालेलुया। और मुझे लगता है कि वही सीढ़ी पर हमें भी, हम विश्वासी जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, चढ़कर एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और आज भी विश्वासी भाई बहन, आप जो उस पर विश्वास करने वाले हैं, मैं आप सभी से कहता हूं दोस्तों, वही सीढ़ी आपके लिए भी पिता परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए खड़ा कर दे गया है। हालेलुया। जो भी मन फिराएगा दोस्तों, जो भी व्यक्ति, मैं आपसे सच कहता हूं, और सीढ़ी पर चलना स्टार्ट कर दिए दोस्तों, आपके मसीह दौड़ स्टार्ट हो गया दोस्तों। आप उस सीढ़ी पर अब चलने स्टार्ट कर दिए। अब वहां आपको पहुंचने तक बस विश्वास को थामे रखना है, अपने दौड़ को पूरा करना है, फिर आप भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, जैसे यीशु और उनके चेलों ने प्रवेश किए हैं दोस्तों। हालेलुया। अब आप सभी के पास दो रास्ता द्वार है। एक सीढ़ी है जो स्वर्ग की ओर जा रहा है, दूसरा है जो नरक की ओर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप किसे चुनाव करोगे? किसे चुनोगे? जोर से कहना।
हालेलुया। उनमें से किसे चुन रहे हैं? स्वर्ग को। हालेलुया। हमारे भाई बहन कहेंगे भाई क्या बीच का कोई रास्ता नहीं निकलेगा, कुछ ले देकर हो जाए तो? कुछ भी नहीं दोस्तों, परमेश्वर घूस लेता नहीं है। व्यवस्था विवरण में इस बात को लिख दिया गया है। तो कुछ ले और कुछ देकर तो वहां काम नहीं बनेगा। एक ही है, पश्चाताप करें, अपने बुराइयों को पिता परमेश्वर के सामने रख दे। यीशु बहुत ही अधिक दयालु है दोस्तों, बाइबल पर इस बात को लिख दिया गया है। हालेलुया। वे आपके गुनाह को, अपराधों को क्षमा करेगा, मुझे विश्वास है दोस्तों। और आप उस राज्य में जो यीशु के राज्य है, पिता परमेश्वर के राज्य है, धर्मी लोगों के राज्य है, उसमें आप प्रवेश करेंगे। हालेलुया। एक ही है दोस्तों जो आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचा रहा है, और एक शैतान है दोस्तों जो आपको रोक रहा है। प्रभु की आत्मा कहता है कि अपने गुनाह को ईश्वर के सामने मान ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। शैतान कहता है कि तू अपराध करते रहे, सब तो कर रहे तू भी कर। वो और शैतान जानता है कि एक दिन ये मेरे साथ नरक पर होगा। हालेलुया। तो आज आप सभी अपने गुनाहों को दोस्तों ईश्वर के सामने रख दें। यीशु ने दो रास्ता बताया है दोस्तों। चौड़ा रास्ता बुराइयों का है, सकरा रास्ता अच्छाइयों का है दोस्तों। हालेलुया। बुराइयों के रास्ता में चलना सरल बात है दोस्तों, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। आप सभी उससे गुजर चुके हैं, मैं भी गुजर चुका हूं। लेकिन परमेश्वर के रास्ता पर चलना कठिन है। यीशु ने इस बात को बताया दोस्तों। मेरे साथ निकालना मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 और उसका 14 पद। कोई भी पढ़ना। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 22वें अध्याय और उसका 14 पद। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है। ध्यान से सुनना, यीशु मसीह कह रहा है, इस शब्द को यीशु का कहा हुआ है दोस्तों। यीशु कह रहा है कि बुलाए हुए तो बहुत है, 1 2 3 4 हजार लाख करोड़ नहीं, अरबों दोस्तों। यीशु मसीह के पास ना आज अरबों लोगों हैं, 1 2 भी नहीं, अरबों। आज अरबों के नाम में यीशु है। सबसे अधिक जनसंख्या आदि आप देखोगे तो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, गॉड पर विश्वास करने वाले हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या उन्हीं का है दोस्तों। मैं आगे और बहुत अच्छा बात आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हाँ, आगे क्या कर लिखा है? और परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुला हुए अरबों हैं और चुने हुए थोड़े हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यूनाइटेड स्टेज में 64% लोग कहते हैं कि हम मसीह हैं। 100 में कितना? 64% लोग कहते हैं कि हम मसीह हैं। और कलीसिया में केवल 12% लोग जुड़े हुए हैं। सदस्य रहते हैं ना कलीसिया के सदस्य, तो कितने प्रतिशत लोग जुड़े हैं कलीसिया के सदस्य में? 12%। और आपको बता देना चाहता हूं, आराधना सभा में, रविवार के सभा में शामिल होने वाले की संख्या लगभग 6% है। ये रियलिटी है दोस्तों। अब सोचिए, 64 में कितने? 6% ही हैं जो भवन पर सभा में आ रहे हैं। और उन 6% में से कुछ और लोगों को चुनेगा प्रभु जो स्वर्ग के राज्य में जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। 64 में सोचिए 6% है जो भवन जा रहा है। 6 भी में छटनी होगा दोस्तों। उसके बाद कितना प्रतिशत है जो प्रभु भवन राज्य पर जाएगा, ये ईश्वर जानता, मैं नहीं बता सकता दोस्तों। हालेलुया। और ये हर एक कलीसिया के दशा है दोस्तों। लोग कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, लेकिन वचन उनके जीवन पर नहीं दिखता। होठों पर यीशु का नाम तो है, अंदर में यीशु नहीं है, अंदर खोखला है उनका दोस्तों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो उनके जैसे ना बनना। हमें दुख उठाना है, हमें क्लेश सहना है, सताव सहना है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जो वचन से बाहर है वो परमेश्वर के राज्य से भी बाहर होगा दोस्तों। उनके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। और जो वचन पर है और वचन पर बना हुआ है, यीशु उनके अंदर है, उनके लिए ही परमेश्वर के राज्य होगा। मेरे ख्याल से कोई दास ने कहा था कि मैंने यीशु को पहन लिया है, अर्थात आपको यीशु को पहनना होगा अपने अंदर।
हालेलुया। तब आप उस राज्य पर प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखे हैं, ग्रहण किए हैं। और यदि आप बुराई पर हैं दोस्तों, तो आज ही पश्चाताप करें और प्रभु के साथ अपना संबंध को फिर से स्थिर कर लें। दोस्तों, बुराई ना करें। पाप, बुराई थोड़े ही दिन के लोगों के लिए मजा के आनंद का बात होता है दोस्तों, थोड़े ही दिनों के लिए। परंतु सोचिए न, थोड़े दिन का सुख भोगना फिर अनंत जीवन का दुख भोगना, ऐसा ना करना दोस्तों। मन फिला ले और पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, यीशु को पहन ले। हालेलुया। वो सीढ़ी अभी भी खड़ा हुआ है दोस्तों, बस आपको विश्वास करना है, फिर उस सीढ़ी पर आप चढ़ना स्टार्ट कर दोगे। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने आंख को बंद कर लीजिए। धन्यवाद आसमानी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं प्रभु हमारे इन सभी मसीह प्यारे भाई बहनों के लिए। आज के वचन से हम सभी ने देखा प्रभु और समझा भी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं यीशु नर्सरी उस मार्ग द्वार पर चलने के लिए हमें तू शक्ति दे पिता। हम सभी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें तेरे वचन पर चलना है पिता परमेश्वर, और बुराइयों से हमें बचाना पिता परमेश्वर। धन्यवाद जो तूने हमारे प्रार्थना को सुना प्रभु। तेरे वचन सदा हमारे जीवन से दिखने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। और इन प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं आसमानी पिता परमेश्वर, इनमें से यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर, या शैतान से ग्रस्त है, या किसी प्रकार के रोग में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, बोझ से दबे हुए हैं पिता परमेश्वर, पाप में जीवन जी रहे हो पिता परमेश्वर, इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु नर्सरी से नाम से, यीशु के नाम से सभी छुटकारों को पाए पिता परमेश्वर, डीमन भगने पाए पिता परमेश्वर। पिता, बोझ को तू उठा ले पिता परमेश्वर, रोग को तू खुदावन चंगा कर पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर शिफा दे, छू ले प्रभु। रावा सखंदा बशिकिंदा बसीर रबा। थैंक यू लॉर्ड जो आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आपने चंगाई को दिया पिता परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, गौरव, सम्मान, अधिकार आपको ही देते हुए पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।